नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रही अनीता चौधरी ने भोपाल पहुंचकर आपके प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कांग्रेस पर दलितों और काम करने वाले कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत पटेल, विदिशा लोकसभा के प्रभारी बीएस राजपूत मौजूद रहे। अनीता चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में उन्होंने लंबे वक्त तक काम किया और पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी उसे पूरा करके दिखाया, लेकिन कांग्रेस में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि काम न मिलने से मैं कांग्रेस में घुटन महसूस कर रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में रहकर मैं दलित वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए काम स्वतंत्र होकर नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कांग्रेस को दलित विरोधी पार्टी भी करार दिया है। महिला कांग्रेस की पूर्व महामंत्री अनीता चौधरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीतियों और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कामकाज से प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की योजनाओं का फायदा लोगों को मिल रहा है और ये पूरा देश देख रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश हुआ और पार्टी ने टिकट दिया तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मतलब मैं अपने बारे में बता ही दिया है, लेकिन हम आप लोग मेरे द्वारा जानना चाहते हैं तो मैं बताती हूँ कि चंबल संभाग में मैं मुरैना जिले से आई हूँ। भिंड में भी रहती हूँ क्योंकि मैं लोकसभा लड़ चुकी हूँ और ग्वालियर 3 जिलों में मैं रह के अपनी ये जन सेवा का कार्य करती आ रही हूँ वर्ष 2006 से लगातार। मैंने वर्ष 2006 में मुझे कांग्रेस पार्टी में माननीय दिग्विजय सिंह ने बुला के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई थी। तो तब मैं दलित एजेंडे के तहत गई थी क्योंकि मैं दलित समाज से हूँ। तो मैंने कहा चलो दलित एजेंडे के तहत काम करेंगे, क्योंकि मेरे ससुर साहब बीएसपी पार्टी के संस्थापक थे मध्य प्रदेश में, और उन्होंने उनकी वजह से ही बीएसपी पार्टी पनपी थी। चूँकि उनके साथ में घटना हो गई, उसके बाद में बीएसपी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनका सहयोग नहीं किया, उनके परिवार का सहयोग नहीं किया। इस कारण से मैंने बीएसपी पार्टी में न काम करने की कसम खाई कि मैं बीएसपी पार्टी में कभी काम नहीं करूँगी, यानी कि मैंने सदस्यता तक नहीं ली। और जो बीएसपी खत्म हुई है चंबल संभाग में, उसका कारण यही है कि उसे संभालने वाला कोई नहीं रहा। तो दलित एजेंडे के तहत जब मैं कांग्रेस में गई तो कांग्रेस में भी मैंने सोचा मैं अभी नई आई हूँ, आगे मिलेगा काम, आगे मिलेगा। ऐसे करते करते मैं अपना समाज सेवा काम चंबल दलित चेतना संगठन के द्वारा कर रही थी, इसलिए मेरी कांग्रेस में जुट रही थी। क्योंकि मैं जो स्वतंत्र, मेरे ऊपर परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं तो काम के लिए 24 घंटे खड़ी हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी में काम करने वाले लोगों की कदर नहीं है। इसलिए जब आम आदमी पार्टी का मुझे प्लेटफॉर्म दिखाई दिया तब मैंने निर्णय लिया कि यहाँ पे काम की पूजा की जाती है, इसलिए इस पार्टी में जाके मैं अपना काम करूँगी, अपना योगदान दूंगी। और मैं लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हूँ। मैंने सोचा सपा पार्टी का काम करूँ, लेकिन सपा में भी संगठन कमजोर था। मैं बुराई नहीं करना चाहूँगी, उसका संगठन, उसकी रीति नीतियाँ भी मुझे पसंद आई थी, इसीलिए मैं चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन वहाँ पे भी सफलता हासिल नहीं मिल पाई जिस तरह से मैं चाहती थी। लेकिन यहाँ पे तो मैंने देखा है कि 2 राज्यों में सरकार बन चुकी है, जोर शोर से काम करने वाले को मौका दिया जाता है, उसकी कदर की जाती है और जनता के हित की योजनाएं लागू की गई हैं। तो काम ही काम है, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं आम आदमी पार्टी में रहेगी अपनी सेवाएं दूंगी। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं काम तो इतने समय से कर रही हूँ, लेकिन पार्टी तो मैंने अभी 2 दिन हुए ज्वाइन की है। अगर शीर्ष नेतृत्व को और यहाँ के नेतृत्व को लगेगा कि मौका दिया जाए तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। किस तरह के काम है जो वहाँ आप करना चाहते हो भिंड एंड मुरैना साइड में? भिंड में देखिए 50% वोट के लिए सभी पार्टियां कहती हैं। अभी फिलहाल में भी आपने देखा होगा कि आदि आबादी के लिए महिला आरक्षण बिल लाया गया है, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया, चूंकि चंबल में महिलाओं की हर वर्ग की स्थिति अच्छी नहीं है। आप पता करिएगा, वैसे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन मैंने तो संकल्प लिया है, इसलिए मैं संघर्ष करते करते, मुझे इंडिया टुडे ने भी छापा था झांसी की रानी के नाम से। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आत्मनिर्भर हूँ तो अपने सभी वर्ग की महिलाएं जिनको जरूरत है, वो परेशान होती हैं, बेसहारा होती हैं, तब निर्भर रहती हैं कि हम कहाँ जाएं, किससे मदद लें। क्योंकि महिलाएं परिवार की प्रथम पाठशाला होती है, बच्चे की भी सारी चीज़ें, तो उनको ध्यान में रखते हुए महिलाएं को मजबूत करूँगी, गरीब लोगों को मजबूत करूँगी, ये सारा मैंने संकल्प लिया है।
आम आदमी पार्टी दो प्रदेशों में भी सरकार है। जी। मध्य प्रदेश में इस बार तीसरे मोर्चे के रूप में बड़ी पार्टी उभर के आई है। क्या आपका योगदान रहेगा प्रदेश में दोबारा से? ऐसा आप सोचती हैं कि आप हाँ। प्रदेश में आपकी सरकार जी हाँ, आनी जी हाँ। चाहिए? मैं ऐसा इसलिए सोचती हूँ कि जो मेरा परिचय है, राजनीतिक परिचय है, मेरे ससुर साहब ने जो अपनी जीवन समय दिया था जनता के हित के लिए, तो उसको भी जोड़ा जाता है मेरे से कि हाँ मैं उनकी बहू हूँ और उनकी राजनीति को लेकर मैं सक्रिय और काम कर रही हूँ। तो उनसे जुड़े हुए जो लोग थे सभी वर्गों के, और जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को अच्छा मतलब समाज सेवक चाहिए, तो वो मेरे साथ जहाँ मैं रहूँगी वहीं कन्वर्ट होंगे ना, वहीं जुड़ेंगे, क्योंकि वो तो चाहते ना कि हमें मदद करने वाला मिले। तो इससे आम आदमी पार्टी में जनता का जुड़ाव काफ़ी हद तक बढ़ेगा मेरे आने से, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि जब मैं कांग्रेस में गई थी तब भी बीएसपी के सारे लोग कांग्रेस में आ गए, आज बीएसपी की स्थिति खत्म है, उसका भी श्रेय मुझे दिया जाता है। तो आप कहना चाहेंगे कि बीएसपी के लोग सारे अब आम आदमी पार्टी में नहीं आने वाले नहीं, दिनों उस में? समय कांग्रेस में आए, रिकॉर्ड सहित रखा है, आप पता कर सकते हैं। तो अब स्वाभाविक है, जब ऐसा उन्होंने उस समय मेरा साथ दिया था, तो अब भी देंगे कि कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी में वो अपना रुख देखेंगे, क्योंकि उन्हें नेता चाहिए। मैम। दलित समाज में कुल सिंह बरैया जी पुराने लीडर मेरे ससुर साहब के साथ, उसके बाद में कोई दलित नेता चंबल संभाग में क्या मध्य प्रदेश में भी नहीं है। मुझे चौधरी साहब की वजह से, मैं उनकी बहू हूँ और मेरे अंदर इतनी योग्यता है कि मैं उनके काम आ सकूँ, तो वो मुझे मेरे अंदर अपना भविष्य का नेता देखते हैं। तो जब मैं मजबूत होंगी तो निश्चित तौर पे आपको लगता है कि वो हो सकता है। ग्वालियर में तो आम बिल्कुल। आदमी पार्टी अच्छा कर रही है, हाँ तो आपकी ये उम्मीद होगी कि भेंट मोरेना साइड में आप बिल्कुल कुछ बिल्कुल बेहतर उनका करें। असर पड़ेगा। मैंने तो उपचुनाव में भी कहा था, उपचुनाव में मैं पूरी चंबल संभाग की मैं प्रभारी थी, हर विधानसभा में जाके मैंने अपनी बात रखी थी, तो उसमें भी सीटें आई थी। हाँ मैम, चूँकि आप कांग्रेस से आई हैं, अभी आगे जाके लोकसभा में गठबंधन में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ लड़ रही है, तो आप कैसे फेस करेंगी? देखिए, अभी मैं नई नई आई हूँ और ये ना हाई लेवल की बात है, ये हाई लेवल के हमारे लीडर हैं, उन्हीं के ऊपर छोड़िए, आप उन्हीं से सवाल जवाब करिएगा, इसी से मैं कुछ नहीं कहना चाहती। ठीक है। ठीक। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। रोल। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो प्रेस वार्ता रखी गई है, मैं आपको परिचय कराना चाहता हूँ। अनीता चौधरी जी हैं, आप भिंड जिले से हैं और पूर्व में आपके फादर इन लॉ बीएसपी के यहाँ के संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी आप पुत्रवधू हैं। आम आदमी पार्टी में आपने कल ज्वाइन किया है। इसके पहले आप कांग्रेस में पूर्व प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस में थे, उसके पहले कांग्रेस में अन्य जिम्मेदारियों पर थी और प्रदेश की महामंत्री महिला कांग्रेस में थी। तो बड़ा लंबा संघर्ष करके आपने जनता के बीच में अपनी छवि बनाई है। कल आप आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुई हैं। आप लोकसभा के उम्मीदवार भी रही हैं भिंड क्षेत्र से। आज भोपाल में पहली बार आगमन हुआ है पार्टी ज्वाइन करने के बाद, तो हम स्वागत करते हैं दीदी आपका। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी तेजी से बढ़ रही है। लगातार समाज सेवा करने वाले लोग, एनजीओ के माध्यम से सेवा करने वाले लोग, यूथ की आवाज उठाने वाले लोग, महिलाओं के लिए काम करने वाले लोग, जो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो लूट की व्यवस्था है इससे छुटकारा मिले, मध्य प्रदेश के अंदर भी दिल्ली और पंजाब की तरह अच्छे काम हो, सरकारें ईमानदारी से काम करें, ऐसे तमाम लोग तेजी से आम आदमी पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ममता मीना जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, उसके पहले बहुत सारे लोग भाजपा के, कांग्रेस के, जिनको उनकी परंपरागत पार्टियों में काम करने के लिए मौका नहीं दिया जाता है, जिनको काम करने से रोका जाता है और उनके दिल में, जिनके दिल में जज्बा होता है कि हम जनता की सेवा करें, वो लोग आम आदमी पार्टी को रुख करते हैं। तो अनीता चौधरी जी से आप सभी वाकिफ हैं, मैं सभी से परिचय करा दूं। मेरे बगल में बीएस राजपूत जी हैं, पार्टी के शुरुआती सदस्य हैं, अभी लोकसभा की जिम्मेदारी आप देख रहे हैं। अनीता चौधरी जी, मिनहाज आलम खान जी प्रदेश अध्यक्ष माइनॉरिटी से हैं और
कार्यालय, मध्य प्रदेश कार्यालय के प्रभारी हमारे सुमित चौहान जी हैं, तो मैं दीदी को आमंत्रित करूंगा। आपने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, आप सभी के बीच में मैं दीदी से आग्रह करूंगा तो पत्रकार साथियों को संबोधित करें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने राहुल गांधी के कल होने वाले मध्य प्रदेश दौरे पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, स्वागत है। अगर जनता जानना चाहती है कि आपने पिछले चुनावों में 10 दिन में किसान कर्ज माफी कहा था, बेरोजगारी को भत्ता देने का वादा भी किया था, मगर 15 माह की सरकार में भी वादा पूरा नहीं हुआ। आपने कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एक बार भी मध्य प्रदेश की तरफ नहीं देखा। इस दौरान जमकर भ्रष्टाचार हुआ, वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था। आपके झूठ को जनता जवाब चाहती है और आप किस तरह मध्य प्रदेश की जनता को मुंह दिखाएंगे। आपने और आपकी बहन प्रियंका ने झूठ बोला है। आप किस मुंह से मध्य प्रदेश आ रहे हो, ये जनता पूछ रही है। हमारे पीएम 2 अक्टूबर को ग्वालियर आ रहे हैं और पीएम लगातार मध्य प्रदेश को सौगात दे रहे हैं, ग्वालियर में भी देंगे और जल्द ही केन बेतवा नदी लिंक प्रोजेक्ट का भी जल्द पीएम आधारशिला रखेंगे। छल कपट की राजनीति है कांग्रेस की, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मतदाता कोई कंफ्यूज नहीं है। मतदाता कांग्रेस के दोहरे चरित्र को आज से नहीं, बहुत पहले से जानता है और जब से राहुल प्रियंका गांधी आए तब से तो और अच्छे से जानता है। तो इसलिए न कंफ्यूज है, मतदाता बहुत होशियार है। मतदाता जानता है कौन सनातनी है और कौन सनातन को खत्म करने की योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है, जो विदेशों में जाकर के सनातन को बदनाम करने का काम करते हैं। वो यही राहुल गांधी हैं, यही कांग्रेस का नेतृत्व है, यही दिग्विजय सिंह हैं, जो राम मंदिर से लेकर के हमारे मान बिंदुओं पर आक्रमण करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता जानती है इन लोगों को तो अच्छे तरीके से, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं जनता को। जनता बहुत साफ है। ये योगेन जी पीटी, हाँ बताइए। अब संजीव भाई ठीक है ना। नवनिर्मित इस मीडिया सेंटर के अंदर पहली हमारी पत्रकार वार्ता, इस नाते से मैं सभी पत्रकार मित्रों का इस पत्रकार वार्ता में बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को 2 अक्टूबर को दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्वालियर की धरती पर उनका पदार्पण हो रहा है और पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश हमारे नेता के स्वागत के लिए कई बड़ी सौगातें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ग्वालियर चंबल अंचल को 2 तारीख को देने वाले हैं। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः एक नहीं कई प्रकार की सौगातें वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के होंगी या प्रदेश के विकास। इस नाते से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भूमिका मध्य प्रदेश के अंदर रही है, आपने देखा कि बीना के अंदर 50,000 करोड़ रुपए की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नए रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश के अंदर हमारे नौजवानों को मिलेंगे। तो उस दिन भी उन्होंने कई प्रकार के डिक्लेरेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे। ग्वालियर की धरती पर भी वो कई सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे। तो आगामी आने वाले समय में बुंदेलखंड की धरती पर भी केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में मैंने पहले भी आप सबको जानकारी में है ही कि 44,605 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट के अंदर प्रावधान करके मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को एक हरा भरा बुंदेलखंड बनाने के लिए और एक समृद्धशाली बुंदेलखंड बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी है। तो उसके लिए भी जल्दी ही मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी उसका फाउंडेशन स्टोन करेंगे।
तो इसलिए मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी लगातार इस बात को लेकर के, मध्य प्रदेश की जनता कि प्रधानमंत्री के मन में मध्य प्रदेश लगातार रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी सौगातों के साथ और उनका स्नेह और आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता को लगातार मिल रहा है और मध्य प्रदेश विकास की गति एक नहीं कई पैरामीटर्स में लगातार हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं में भी जो दिया है वो एक ऐतिहासिक कदम, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत से लेकर के केंद्र की हमारी योजनाएं, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री की योजनाएं, जो गरीबों का जीवन बदलने का अभियान केंद्र राज्य की सरकारों ने किया है। आज मीडिया के मित्रों को मैं जरूर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि 1,36,00,000 लोग मध्य प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर आए, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज हम मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर आगामी समय में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा, इस संकल्प के साथ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरी है। अभी हमने सुना है कि राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। राहुल जी मध्य प्रदेश के दौरे पर हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात जरूर इस मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता राहुल गांधी जी आपसे पूछना चाहती है कि आपने 2018 के चुनाव से पूर्व जब आप आए थे और आपने मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो वादे किए थे, और वादे करते समय आपने कहा था कि किसानों के कर्ज माफी से लेकर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने तक, हमारी बहनों को 100 रुपए गैस सिलेंडर पर माफ करने से लेकर जो जो आपने वादे उस समय किए थे, और आपने कहा था कि अगर ये वादे पूरे नहीं होंगे तो 10 दिन के अंदर इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दूंगा। उन वादों के कारण से इस मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का नौजवान, मध्य प्रदेश की मेरी बहनें और मध्य प्रदेश की वो बेटियां, वो भांजियां जिनको आपकी सरकार के श्रीमान कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने उस समय जो वादे किए थे कि हमारी बेटियों के लिए हम कन्यादान योजना में 51,000 रुपए देंगे, ये सारे वादों को लेकर के मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि जो आपने उस समय झूठ के वादे किए थे, उन वादों में से एक वादा भी पूरा मध्य प्रदेश के अंदर आपकी जो सरकार बनी थी, जो मिस्टर बंटाढार के इशारे पर चली थी, मुख्यमंत्री कोई था, पर्दे के पीछे से चलाता कोई था, ये कांग्रेस के नेताओं का, कैबिनेट के मंत्रियों का वर्षन था। और आपने जो वादा किया था राहुल गांधी जी, उनमें से एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। आप झूठ साबित मध्य प्रदेश के अंदर आपके जो उस समय के आपने जो कहा था उस पर आप झूठ साबित हुए। तो आज मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, जो स्टैंड फॉर ओबीसी का प्रदर्शन आज माता मंदिर पर किया गया। काफी संख्या में लोगों ने अपना विरोध जताया। ओबीसी को हक मिले, दामोदर यादव और कुशवाहा ने मांग की। हाथों में तख्तियां लेकर लोगों ने अपना विरोध जताया। ऐसी सरकार से हम ओबीसी आरक्षण की मांग करते हैं। बहुत बेच दिया, रोड पर आ गए। अब रोड पर आ गए, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, लेकिन डंडे और झंडे जरूर बचे हुए हैं बंधुओं। साथियों, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। क्या कुछ खोने के लिए? ना हम विधायक हैं, ना मंत्री हैं, ना राष्ट्रपति सांसद हैं। हम मात्र वोट के हैं। कमलनाथ जी हो, आप भी कान खोल के सुन लीजिए। 125 टिकट योगेश कुशवाहा ने वादा किया ओबीसी वर्ग से कि 125 टिकट दिलाकर ही दम लेगा। तो
सिर्फ सूचना आपको देना चाहिए। आपका काम है लाइन ऑर्डर की व्यवस्था देखना और यातायात की व्यवस्था देखना, वो आपको देखना चाहिए। बात करता हूँ, आप बुला लीजिए किसको क्या बंद दिलाना चाहते हैं, चलिए बुलाइए। कहाँ से बंद कर इधर तो बस नहीं देना चाहिए। हम लोग नहीं आएंगे आपकी मीटिंग में, चाहे वो शिवराज चौहान हो या फिर मोदी सरकार हो। किसी को वोट भी नहीं देंगे जो हमारा नहीं सुनेगा। हर जगह आप गुंडा जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। महिला आरक्षण बिल लेकर रहेंगे, महिला आरक्षण बिल लेकर रहेंगे। जिंदाबाद। वीडियो बना, आगे आगे और आगे जाओ। को नहीं किया, 26 को नहीं किया और आप 27 को भी नहीं किया। आप 28 तारीख को कह रहे हो कि अनुमति कैंसिल का आधार क्या था? इसी प्लेटिनम प्लाजा के सामने आपके धरने बीच में नहीं आई, हम हमारा अधिकार लेकर रहेंगे। बताएगा प्रशासन के लोगों आप में से कि आपकी तरफ से कौन आया ज्ञापन लेने? बताओ कौन आया? बताओ। ढोर बचे होंगे में गिनती करेंगे अपनी, है ना? जानवरों में गिनती कर रही थी। इनका एक एमएलए होता तो इनका एसपी सलूट ठोकरा होता। इनको हम सलूट ठोकना सिखाएंगे, चिंता मत करो। आप लोग आपको नहीं देंगे। सुन लेते इनकी बात तो सुन लो, बोल दीजिए। आपने ज्ञापन के लिए प्रोमिस किया था कि हम शांतिपूर्वक धरना देंगे। हमने आपको प्रयास भी किया कि आपको किसी ग्राउंड में आपको अनुमति दे दें, लेकिन आपका कहना था बीच में मत बोलो, जरा हम इनकी सुन ले कितने गलत तर्क दे रहे हैं। हाँ बोलो। बिना अनुमति के हमने आपसे एक शब्द नहीं बोला कि आप कर रहे हो कैसे कर रहे हो। ठीक है, हमने भी सोचा कि ठीक है जो भी मांगे आप हमने नहीं रोका। अब आप जो है बिना अनुमति के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे माननीय मजिस्ट्रेट साहब
मैं बुलवा लेता हूँ यही मौके पे आपको। पहले मुझे इस बात का आप जवाब दोगे क्या? पुलिस प्रशासन को भी महिला को आरक्षण मिलना चाहिए। 23 तारीख को नहीं, 23 तारीख को हमारे अधिकार क्षेत्र में जो चीज है उसी को हम करवाएंगे। मैडम दो दर्जन से अधिक आदिवासी ग्रामीण इलाके में रह रहे वासियों ने आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया, लगाया पोस्टर बैनर। इसी क्षेत्र में विकास कार्य का भूमि पूजन करने पहुंचे। बीजेपी के धौनी विधायक कुमार सिंह टेकाम और सिटी कलेक्टर साकेत मालवीय का ग्रामीण रहवासियों ने किया विरोध। ग्रामीण जनों ने जमकर विधायक वापस जाओ और विधायक मुर्दाबाद सहित रोड नहीं तो वोट नहीं का लगाया नारा। और पूरे इलाके में आज भी आजादी के बाद से सड़क, बिजली, पानी जैसे आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की नहीं है व्यवस्था। संजय टाइगर रिजर्व का इलाका होने की वजह से भोपाल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायर का बयान। राहुल गांधी कल इंदौर 11 बजे पहुंचेंगे, 11:30 बजे शाजापुर में संबोधित करेंगे। सरकार से कई सवाल पूछेंगे राहुल गांधी। किसानों पर गोली क्यों चलाई गई, एमपी में बेरोजगारी क्यों दर भटक रहे और 45 लाख बच्चों की यूनिफॉर्म घोटाला, पटवारी घोटाला, व्यापक महिला अत्याचार समेत कई मामलों पर सरकार से सवाल पूछेंगे। सरकार को देना होगा जवाब और हाथ पर हाथ रखकर सरकार बैठी हुई है। बता दें कि कैबिनेट में मंत्री पद के साथ टिकट की से भी भागीदारी अच्छे अनुपात होगी। कि आयुष्मान योजना में मुर्दों के इलाज के नाम के पैसे भी आपके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। और महिलाओं के ऊपर जुल्म की तो बात ही हम क्या करें। 18 साल में 58,000 से ज्यादा मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। 67,000 से ज्यादा महिलाएं मध्य प्रदेश में गायब हो जाती हैं, अपहरण हो जाता है, गुमशुदगी हो जाती है और कोई पता ही नहीं चलता। 50,000 बेटियों की फर्जी शादी दिखाकर उसका पैसा भी सरकार हड़प कर ले जाती है। रोज 18 महिलाओं का बलात्कार मध्य प्रदेश में हो रहा है। इन सभी सवालों को पूछना और शिवराज सिंह जी को कटघरे में खड़ा करना ये बहुत जरूरी है। और ये सारे सवाल कल राहुल गांधी जी उठाने वाले हैं। और मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि मीडिया के सभी हमारे साथी, हमारे बंधु, ऑल द मीडिया पर्सनल्स, आप सभी लोग वहां पहुंचे और राहुल गांधी जी की बात को मध्य प्रदेश के और देश की भी जनता तक पहुंचाने का, हर गली कस्बे गांव तक पहुंचाने का काम जरूर करें। और मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की प्रेस वार्ता 2 प्रमुख विषयों पर मैं करना चाहती हूँ और सिलसिलेवार तरीके से इन दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखूंगी और फिर आप सभी के प्रश्नों का स्वागत है। तो आज की बात इन पंक्तियों के साथ शुरू करती हूँ कि वो पाँव में जिसके ताकत वो चल के रहता है, वो पाँव में जिसके ताकत वो चल के रहता है, दुश्मन लाख गिराए संभल के रहता है। और वो जिस चिराग में शिद्दत लौ जलाने की हवाएं लाख बुझाएं वो चल के रहता है। तो राहुल गांधी जी चले, करीब 3600 किलोमीटर चले, पैदल चले और उन्होंने ये ठाना कि देश के नब्ज को टटोलना है। उन्होंने ये ठाना कि भारतवासियों की समस्याओं को, कष्ट को, पीड़ा को, वेदना को, परेशानियों को खुद व्यक्तिगत रूप से स्वयं महसूस करना है कि भारत की विविधता, बहुलता, अनेकता में एकता, गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखना है। उन्होंने ठाना कि भाजपा और संघ के नफरती फरमान के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरती फरमान भाजपा का, संघ का, मोहब्बत की दुकान कांग्रेस की। और उन्होंने ये भी ठाना कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को जोड़ते हुए चलना है और इसीलिए एक कदम बढ़ाया भाईचारे के लिए, एक कदम बढ़ाया किसानों के इंसाफ के लिए, एक कदम बढ़ाया महिलाओं की सुरक्षा के लिए, एक कदम बढ़ाया देश की उन्नति के लिए और साथ ही साथ कदम बढ़ाते गए महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ,
सांप्रदायिकता के खिलाफ और जो लगातार देश की रगों में नफरत का जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, उस सब के खिलाफ। और नतीजा ये हुआ कि एक ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा ने जन्म ली। और बहुत गर्व के साथ मैं ये बात कहती हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में आई तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे मध्य प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा का मीडिया प्रभारी बनाकर भी भेजा था और यहाँ पर अभूतपूर्व स्वागत भारत जोड़ो यात्रा का मैंने अपनी आंखों से देखा। दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा समाज हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, लाखों हजारों की संख्या में राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा और आवाज से आवाज मिलाकर चलने के लिए तैयार। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि रागिनी नायक जी, हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता और चुनाव प्रचार अभियान समिति की मीडिया हमारी इंचार्ज, हम लोग के बीच है। कल भी वो आपसे रूबरू हुई थी, आज भी वो आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। नहीं, देखिए, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। भाई साहब एक मिनट आराम से जरा। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले पुलिस का क्या रवैया था ये भी देखना पड़ेगा। वो ये कहते रहे कि ये तो यहाँ मध्य प्रदेश की लड़की नहीं है, किसी ने क्या, पुलिस ने कहा, किसी ने कहा भिखारन है, किसी ने कहा ये मानसिक रूप से इसका संतुलन खराब है। बहुत देर तक उसके साथ इस तरीके से तफ्तीश की ही नहीं गई। तो ये सारे बड़े लैप्सेस जो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जुर्म करने वाले, अपराध करने वाले का इकबाल बढ़ाते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपकी तफ्तीश की प्रक्रिया, आपकी कोर्ट के ट्रायल, आपका प्रोसिक्यूशन, आपका एविडेंस को सही समय पर सहेज कर रखना, ये सब अगर कमजोर है तो न्याय ठीक से मिल ही नहीं सकता। और न्याय केवल गिरफ्तारी नहीं होता है, न्याय तब मिलेगा जब आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मध्य प्रदेश में कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान है। 58,000 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं, 67,000 के करीब महिलाओं का अपहरण हुआ है। हर रोज 18 महिलाओं का बलात्कार होता है। कितने आरोपियों को फांसी की सजा हुई, मैं पूछना चाहती हूँ। बहुत से आरोपी तो 5 साल 10 साल केस चल रहा है, उसके बीच में विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, पुलिस मदद नहीं करती, रिश्वतखोरी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। और शिवराज सिंह और मोदी जी की चुप्पी तो उसके ऊपर क्या कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाता है अपराधियों के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते आवाज उठाती रहेगी। देखिए, अब वो अपनी बीमारी का कारण उसमें बता रही हैं, तो वो स्वीकार किया जाए, उसमें क्या कहा जा सकता है। पर मैं तो ये कहूंगी कि भाजपा के खेमे में तो बहुत खलबली मची हुई है, बहुत परेशानियां हैं। तो आप एक नाम बता रहे हैं, वहां तो तमाम नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। नरेंद्र सिंह तोमर ने तो जवाब ही नहीं दिया जब उनका नाम में लिस्ट में नाम आ गया। और उसी के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं उनका 1% मन नहीं है। वो तो हेलीकॉप्टर से प्रचार करने वाले नेता हैं, कहाँ हाथ जोड़ के वो भाषण दे के आगे निकल जाने वाले नेता हैं। उसी तरीके से फग्गन जी हैं, वो 33 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं। जितने बड़े नेता ये उतार रहे हैं वो जान रहे हैं कि ये डूबती नैया है, इस पे काहे को सवारी की जाए। शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका सूची में नाम नहीं आ रहा है क्योंकि उनके ऊपर शायद बाजी नहीं खेलना चाहती भारतीय जनता पार्टी। उनकी लोकप्रियता इतनी प्रदेश में घट गई है। तो ये ऐसी कश्मकश में भाजपा फंसी हुई है कि सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल किए जा रही है। मुख्यमंत्री ने हरदा में किया करोड़ों रुपए के भूमि पूजन। आज 266 करोड़ की लागत से 42 सड़कें और पुल पुलिया का भूमि पूजन हुआ। रुपए 36.49 लाख के अत्याधुनिक सुविधा युक्त सीएम राइज स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। रहने की जमीन का टुकड़ा हर गरीब को मिलेगा, कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश में आज 0% ब्याज पर लाखों किसानों को कर्ज मिल रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में 3 साल में 2.72 लाख करोड़ अलग अलग योजनाओं के तहत अन्नदाताओं के खातों में डाले गए हैं। आपने कांग्रेस का राज भी देखा है। अगर कहीं 25-50 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती थी तो दिग्विजय सिंह कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। बीच में आपने कमलनाथ का राज भी देखा, 1.25 साल। जब देखो कमलनाथ जी रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अब आप बताओ,
जो मुख्यमंत्री ये कहे कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, खजाना खाली है, बताओ वो मुख्यमंत्री काम का था क्या? अरे जोर से बताओ, काम का था क्या? नहीं है तो काहे को मुख्यमंत्री बन गया भैया? उतरो कुर्सी से। रोतेला मुख्यमंत्री अच्छा लगता था क्या? आज मैं कह रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों, आपके आशीर्वाद से, पूरी जिम्मेदारी से प्रदेश के विकास और मेरी जनता की भलाई के लिए मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। आज अकेले हरदा में 4,559 करोड़ 62 लाख के 122 कामों का लोकार्पण या शिलान्यास हो रहा है। बताते हो खुशी है। मोरन गंजाल सिंचाई योजना 3,517 करोड़ की, और इससे आपकी 201 गांव हरदा जिले के, नर्मदापुरम जिले के, खंडवा जिले के 201 गांव की 73,920 किसानों के खेतों में पानी पहुंचेगा। और दूसरी हमारी सिंचाई योजना अमर शहीद, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए, इलाप सिंह, शहीद इलाप सिंह माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना 720 करोड़ की। इससे हरदा जिले के 118 गांव में सिंचाई का पानी जाएगा। 266 करोड़ रुपए की लागत के 42 सड़कें और पुल पुलिया, 44 करोड़ के 42 ग्रामीण सड़क और पुलियों का भूमि पूजन हुआ है, और 36,49,000 रुपए के सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं। आज हरदा की धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। एक नया इतिहास, एक सपना पूरा हो रहा है, सपना साकार हो रहा है और संकल्प पूरा हो रहा है। आज जो 2 सिंचाई योजनाओं का मैंने शिलान्यास किया, इन सिंचाई योजना के बाद हरदा का कोई गांव असिंचित नहीं रहेगा। 100% गांव में सिंचाई। जहां जहां आपकी जिंदगी में कष्ट और कठिनाई देखी, एक तरफ विकास के काम गिनाने की जरूरत नहीं, विकास बोलता है, और दूसरी तरफ आपकी समस्याओं का समाधान। मेरी लाडली बहनाओ, अब एलपीजी गैस का सिलेंडर भी 450 रुपया में दूंगा, 450 रुपया। जहां दिक्कत और परेशानी समझ में आई, हमने तत्काल रास्ता निकाला। बड़े बड़े बिजली के बिल परेशान कर रहे थे। कई मेरे पास आए कि मर गए भैया, 10,000 का, 12,000 का, 15,000 का। अब तय कर लिया, बढ़े हुए बिजली के बिल स्थगित, वो आप नहीं भरेंगे, भैया भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। करंट बिल देना पड़ेगा। जो गरीब है 1 किलो मेगावाट, 1 किलो वाट तक की जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं। जिंदगी बदलने का अभियान, जिंदगी बदलने का, और ये करते हैं हम हृदय से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का आदर्श क्रियान्वयन हम मध्य प्रदेश की धरती पर करते हैं, और संकल्प एक ही है मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलना। अगर आपकी जिंदगी में 4 पल खुशी के ला पाए तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी, मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। और भैया यहां रुकेगा नहीं। 1000 से बढ़ा के हो गए 1250, और अब फिर 10 तारीख आ रही है। 10 तारीख मतलब लाडली बहना दिवस। फिर 10 तारीख को पैसा खाते में आएगा। और जो मैंने वचन दिया है वो याद रखना, तुम्हारा भाई कह रहा है पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, 3,000 करूंगा, ये संकल्प है मेरा। बहनों की जिंदगी बदल के रख देना है, बहनों की जिंदगी में खुशियां लाना है। आज जब मैं आया हूं तो कमल जी ने नाभीपट्टनम नाम हमारे हंडिया का रखने की बात कही है। ग्राम पंचायत का पूरा प्रस्ताव पारित हो जाए, नाभीपट्टनम नाम रख के नगर परिषद बना दिया जाएगा हंडिया का। हमारे बिजली के लिए सर्वे होके और सब स्टेशन की जरूरत होगी, तो चिंता काहे को करते हो? अपने पास पैसे की कमी थोड़ी है भाई।
बना देंगे, काहे की चिंता है। हरदा विकसित शहर है हमारा। भारती बेटी ने भी कहा है कि 5 वार्ड नए नए जुड़े हैं तो उनमें विकास के लिए कुछ चाहिए, तो उनमें भी हमने तय किया है कि लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत के अलग अलग काम हम करवा के उनको भी विकसित बनाने का काम करेंगे। खिरकिया को भी अलग अलग कुछ काम बताए हैं, तो कुछ अभी हो पाएंगे, कुछ बाद में होंगे, क्योंकि अब 10-12 दिन में तो आचार संहिता ही लग जाएंगे। आप बताओ, आचार संहिता और चुनाव के बाद कौन की सरकार आएगी? अरे सब बताओ, कौन की सरकार आएगी? तो बाकी बाद में कर देंगे, चिंता काहे को करते हो? एक एक काम पूरा होगा, चिंता मत करना। 29 सितंबर को दोपहर 1:30 बजे सिया मस्जिद पुलिस चौकी के सामने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधायक श्री सुखपाल खेरा जी की असंवैधानिक व गैर कानूनी रूप से की गई गिरफ्तारी के विरोध में अरविंद केजरीवाल और पंजाब सरकार का पुतला दहन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान कांग्रेस पदाधिकारी, किसान कांग्रेस करों ब्लॉक अध्यक्ष हबीब ईरानी जी, किसान कांग्रेस उपाध्यक्ष शफीक खान जी, किसान कांग्रेस उपाध्यक्ष राकेश सिंह जी, असलम भाई बिंदास, उस्मान भाई, शाहिद भाई, अयूब भाई, फिरोज भाई, साबिर भाई, शरीफ भाई एवं अन्य कार्यकर्ता व साथी इस मौके पर उपस्थित रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुखपाल खेरा जिंदाबाद जिंदाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सुखपाल खेरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे तुम लोग नहीं जल जाएंगे? अरे नहीं, हम नहीं जल। हाँ, लगा नारे लगा तुम तो। अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। सुखपाल खेरा जिंदाबाद जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हो गया, बस बस। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र संविदा कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश द्वारा बीजेपी कार्यालय के सामने धरना दिया। उन्हें सबकी मांग थी कि मुख्यमंत्री ने 4 जुलाई को महापंचायत में जो घोषणा की थी उसको पारित किया जाए। आपका नाम बताएं। मैं राविंद्र कुमार पटेल, DDRC मंदसौर, सहायक PNO। हम लोग दिव्यांगजन होते हुए भी दिव्यांगों की सेवा में तत्पर हैं, बट जो भी है हमारे वेतन वृद्धि का आश्वासन पाकर हम सभी कर्मचारी उपस्थित हुए हैं। और कितनी मांगे हैं आपकी और क्या मंत्री ने घोषणा की थी आपका? हमारे वेतन संबंधी जो भी है नीति और संविदा नीति के लागू वेतन वृद्धि हेतु अपना